बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमारे पास लेक्चर है वो हमने बताना है अनवेटेड इंडेक्स नंबर का। हमने कहा था इंडेक्स नंबर जो है हमारे पास डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम पढ़ रहे थे इंडेक्स नंबर को हम डिवाइड करते फर्दर मज़ीद टू टाइप्स में। एक तो स्टूडेंट हमारे पास इंडेक्स नंबर जो जब हम डिस्कस करते हैं तो सिंपल एंड कंपोजिट इंडेक्स नंबर में आपके पास आ जाता है। जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर वो मज़ीद टू में डिवाइड हो जाते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और इंडेक्स नंबर में, वेटेड इंडेक्स नंबर में। अब अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास टू मेथड यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में आपके पास टू मेथड यूज़ हो रहे होते हैं। एक सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, एंड हमारे पास सेकंड जो आ रहा होता है उसको हम कहते हैं एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड। अब स्टूडेंट आप इनके नाम से ही थोड़ा अपने माइंड में रखें कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, ठीक है। एग्रीगेट क्योंकि हम प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर, तो आपने एग्रीगेट मेथड पढ़े। एग्रीगेट क्या है कि आप सम कर लेते हो, जिस तरह हमने सिंपल पढ़ा था ना, पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट था हमारे पास, लेकिन यहाँ आपके और हमने ये प्राइस रिलेटिव्स में पढ़ा था। अब यहाँ एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव है तो एग्रीगेट मीन होता है सम, तो आपने सम करना है। सिंपल मेथड जो आपके पास एग्रीगेटिव मेथड आ जाता है उसको आप किससे डिनोट कर रहे होते हो, समेशन ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय समेशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब इधर एवरेज का वर्ड यूज हुआ है। अब स्टूडेंट इन दोनों में आपको डिफरेंस भी मैं बता दूंगी कि हमारे पास क्या है। यहाँ आपके पास यूज हो रहा है एवरेज का वर्ड। एवरेज आपके पास क्या होती है, एवरेज आपके पास होती है पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट, ठीक है, कि जो आपके पास जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा है उसका सम लिए डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100। हम वैसे भी अगर एवरेज फाइंड करते हैं, फॉर एग्जांपल मीन फाइंड करते हैं, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करते हैं कि एन से डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास एवरेज। इसी वजह से हम इसको कहते हैं एवरेज रिलेटिव ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर। प्राइस इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़े कि हमने पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट करके इसका सम लिया है, फॉर एग्जांपल एक्स से हमने इसको एज अ ले लिया एंड डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड है, सिंपल एग्रीगेट मेथड है। स्टूडेंट इनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ ताकि आप लोगों को इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस का पता चल जाए कि हमारे पास क्या आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल शो करवाती हूँ जिसमें हम सिंपल प्राइस रिलेटिव्स भी करते हैं, एग्रीगेटिव मेथड, एंड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स भी करते हैं। स्टूडेंट आपके पास ये एग्जांपल है सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट हमने तमाम प्राइजेस को जमा कर लेना है, सम कर लेना है, क्योंकि हमारे पास यही मेथड था ना। हमने क्या पढ़ा था, जो एग्रीगेट हमारे पास सिंपल एग्रीगेट मेथड है वो समेशन ऑफ पी एन समेशन ऑफ पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास सम ऑफ द करंट ईयर प्राइजेस का डिवाइडेड बाय सम ऑफ द प्राइजेस ऑफ द बेस ईयर है मल्टीप्लाई बाय 100 करना। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है जैसा कि आपने 1972 एज अ बेस पीरियड लेना है, तो ये हमारे पास पी नॉट हो गया। अब ये हमारे पास P1 है एंड इसको हम कह देते हैं सेकंड को P2। ये P1 है एंड ये P2 है, और 1972 उन्होंने खुद कहा है टेकिंग एज द बेस पीरियड, बिकॉज द नेम ऑफ द मेथड हमारे पास क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो हमने तमाम प्राइजेस का सम करना है। बेस ईयर का सम किया 350 आया, P1 का सम किया 432 आया, P2 का किया 547 आ गया। अब स्टूडेंट अगर हमने फर्स्ट P1 के लिए प्राइस फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है जिस तरह PON है, तो आपने क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ P1 हमारे पास समेशन ऑफ P नॉट एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब P1 का सम क्या है, देखिए 432 है, हमने लिख दिया 432 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो बेस पीरियड है उसका क्या सम है 350 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास टोटल सम आपके पास क्या आ जाता है 123.43% हमारे पास सम आ गया। इसी तरह अगर आपने P2 के लिए करना है तो आपने सिर्फ जो चेंजिंग लानी है, यहाँ PN की जगह P2 लिख दें। अब यहाँ आपके पास वैल्यूज़ क्या है, P2 की 547 लिखकर आपने सॉल्व करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा आपने लिख देना। फॉर एग्जांपल इधर आ रहा है 156.29%, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमारे पास है सिंपल एग्रीगेट मेथड कि जिसमें हमने प्राइजेस को अगर जो बेस ईयर की का है उनका भी सम लेना है, देन P1 P2 एंड P3 जो भी आपके करंट ईयर है उन प्राइजेस को सपोज करना है और सॉल्व करना है। अब हम पढ़ेंगे एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड।
अब स्टूडेंट्स देखेंगे आपके पास क्या है, ईयर्स भी गिवन है, वीट, राइस, कॉटन एंड घी गिवन है, ये हम एवरेज ऑफ रिलेटिव्स, तो सबसे पहले हमने एवरेज फाइंड करनी है, देन हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास एवरेज कैसे, देखिए उन्होंने क्या है कि 90 60 आपने लेना है एज अ बेस ईयर लेना है, ठीक है। तो आपने इसको क्या करना है, सपोज कर लेना है 100, हमने ये एवरेज रिलेटिव्स के लिए क्या नहीं, ये हमारे पास 100 के इक्वल आ गए। अब हमने क्या लेना है, इसको बेस ईयर लेना है, तो यहाँ लिखोगे 21 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 20 मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा लिंक, ये एक स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं पेपर में कि आपके पास क्या मेथड होता है, समेशन ऑफ पी एन एंड पी नॉट एन, हमारे पास n मल्टीप्लाई बाय 100, हम स्टूडेंट 100 से इधर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ इधर सम करना है इनको, ठीक है। मैं इधर 100 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ ईच एंड एवरी वैल्यू को, तो आपको फिर नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 22 डिवाइडेड बाय बेस ईयर क्या है 100 एंड मल्टीप्लाई बाय दिस वन। अब यहाँ हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई है, यहाँ आपके पास आ गई है जी 105, यह आ गई है 105, नेक्स्ट में आपके पास आ गई है 1110 आ गई आपके पास। इसी तरह हमने इसके लिए देखिए, इसका बेस ईयर क्या है कि हमने 90 60 के लिए 30 है, तो अब हमने क्या लिखना है 32 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप करोगे और इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर पे, आपके पास आंसर आएगा 106.7 आ गया। एंड 33 डिवाइडेड बाय आपके पास बेस ईयर क्या है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 120 है, वो यहाँ 160 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 30 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जी वैल्यू आएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1110। इसी तरह 120 आपके पास अगर है तो 120 डिवाइडेड नहीं सॉरी, यहाँ आपके पास 132, करंट ईयर क्या है 132 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ 1110 आ जाता है। इसी तरह 140 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या सम आ जाएगा 116.7। और यहाँ भी आपके पास सेम सिचुएशन है कि आपके पास 180 है, डिवाइडेड बाय 160 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 200 डिवाइड बाय 160 जो कि आपके पास बेस ईयर है, मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी जी 112.5 और यहाँ आपके पास वैल्यू आएगी 125। स्टूडेंट हमने पी एन एंड पी नॉट जो कि हमने ये तमाम किए हैं, इनका सम करना है, इसका सम करोगे तो आपके पास 400 आ जाएगा, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 434.2 आ जाएगा, इन तमाम वैल्यूज़ का सम करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 461.7। अब इनको इंडेक्स नंबर एन से डिवाइड करना है, ठीक है। इधर कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4 वैल्यूज हैं, तो 4 से डिवाइड करोगे 100, इधर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 108.6, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 115.4। इस तरह आप एवरेज ऑफ रिलेटिव्स मेथड जो है वो भी अपनी वैल्यूज़ के लिए सॉल्व कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट आपको इस मेथड की समझ आई होगी, दोनों मेथड्स की। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की प्रॉब्लम है जो कि आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अभी हमने अनवेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ा है, देन हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।